धंधे से, मांग दे दो धंधे से, नहीं तो लेंगे धंधे से। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद। जोर जुलूम के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुलूम के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद। निर्माण निगम हमारा है, यकीन नहीं, निर्माण निगम हमारा है, यकीन नहीं। कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद। हम एक हैं, आज दो, हम एक हैं। कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता, जिंदाबाद। फेडरेशन का जो ये प्रदर्शन चल रहा है कल से 16 तारीख से चल रहा है। इसके साथ इन और महासंघ के अध्यक्ष और महासचिव सभी लोग संगठन के लोग शामिल हो गए हैं इसमें जो है। और इनका मेन प्रमुख जो मांगे हैं डीए को लेकर के है और महंगाई भत्ते को लेकर के है कि जब तक इनकी जो मांग पूरी नहीं होती है, जो इनका अधिकार है, और तब तक ये इनका धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। इस संबंध में जून के महीने में हमारी इनसे वार्ता भी हुई। इन्होंने आश्वस्त किया कि आपका डी आपको मिलेगा, जो भी मांगे हैं सब पर सहमत हुए। उसके बावजूद अब तक 1% भी हमारी मांगों पर तवज्जो उन्होंने नहीं दी, अपनी मनमानी कर रहे हैं। और मुझे अपना स्वयं 42% डीए ले रहे हैं और हमें आज की डेट में 31% मिल रहा है। किस मतलब हैसियत से ले रहे हैं भाई? हमारे संसाधनों से आप ले रहे हैं और मुझे आप नहीं देंगे, कैसे स्वीकार किया जाएगा? तो ये बर्दाश्त से बाहर की चीज़ है। हमें सिर्फ और सिर्फ इतना चाहिए कि जितना वो ले रहे हैं 42% उतना मुझे दे दें, हमारे कर्मचारी शांत हो जाएंगे। और दो एक मुद्दे और भी हमारे इस 11 सूत्री मांग पत्र में हमारा 2006 से फिक्सेशन हुआ था। हमारी इकाई के जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको इन्होंने एरियर दिला दिया। कोई 1 लाख पाया, कोई 1.25 लाख पाया, कोई 1.5 लाख पाया। लेकिन जो हमारे मुख्यालय के कर्मचारी हैं उनको 1 पैसे का कोई लाभ मिलने वाला नहीं। यहाँ के प्रबंधक कार्मिक कहते हैं मैं नहीं कर सकता, एमडी साहब कहते हैं मैं आदेश नहीं करूँगा। अगर ये आदेश नहीं करते हैं तो यहाँ का कर्मचारी तो वंचित रह जाएगा। और करीब 80% लोगों को ये दे चुके हैं और मात्र 20% लोग बचे हैं। और ये भी इनकी हैसियत नहीं कि इकाइयों पे लोग ले लिए हैं, मिल गया है तो उसको स्थगित कर दें, उसकी रिकवरी कर ले, वो कर नहीं पाएंगे। तो जो मात्र 20% हमारे कर्मचारी बचे हैं उनको भी ये सम्मान दे दें। और हमारा 11 सूत्री जो मांग पत्र है उसका मुद्दे तो हमारे कई, उसमें पंचम छठे के प्रदर्शन कर रहे हैं आप? प्रदर्शन मेरा कल से शुरू हुआ है। तो क्या कुछ वार्ता हो पाई? कहीं कुछ नहीं। प्रबंधन तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाए हुए है और उनकी तानाशाही के आगे हम कतई झुकने को अब तैयार नहीं हैं। अभी तक का मैंने बहुत बर्दाश्त किया। अगर डीए जैसी महत्वपूर्ण चीज़, हमारे वेतन के हिस्सा हमारे बच्चे उससे पलते हैं, अगर वो मुझे नहीं दिया जाता है तो कैसे काम चलेगा? इसको लेकर क्या सरकार से भी तमाम जी मैंने काफ़ी पत्राचार किया है, लेकिन कुछ जवाब मिला? कोई जवाब नहीं। निगम प्रबंधन जो चाहता है वो करता है। तो और यहाँ के एमडी साहब ये भी कहते हैं मैं जो चाहूँगा लिखा लाऊंगा, जो चाहूँगा करूँगा। क्या सरकार के जियो के खिलाफ प्रबंधन काम कर रहा है? हाँ तो और क्या कहा जाएगा भाई? जब उसी निगम में हमारे संसाधनों से आप 42% डीए ले रहे हैं तो मुझे 31% क्यों दे रहे हैं? हम कर्मचारी नहीं हैं, हमें नमक रोटी नहीं मिल रही, आप मलाई रबड़ी खाएंगे, कैसे हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं लग रहा है नौकरी वगैरह चली गई तो? किसकी? आप लोगों की। नौकरी क्यों जाएगी? गवर्नमेंट तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, जो तुम ले रहे हो मुझे दे दो। हम तो माननीय योगी जी का धन्यवाद देते, कम से कम इस तरह का आह्वान उन्होंने किया, सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ उम्मीद पर सरकार को चुना गया था, क्या लगता है सरकार पूरा कर पाएगी? ये धरना राजकीय निर्माण निगम एम्प्लॉयज एसोसिएशन का चल रहा है और इनकी मुख्य रूप से मांग जो हम देख रहे हैं वो जो 11% महंगाई भत्ता इनका बकाया है वो इनको मिलना चाहिए, वो इनका जायज़ हक है, वो नहीं मिल रहा है। और जबकि इसी निगम के जो ऑन डेपुटेशन पे जो अधिकारी हैं वो इसको एंजॉय कर रहे हैं और जो कर्मचारी है वो उससे वंचित है। तो इसलिए इनमें ये असंतोष है और साथ ही साथ 11 सूत्री मांग पत्र है इनका। दुखद ये है कि इनकी मांगों पर कल से इनका कार्यक्रम चल रहा है। अभी तक जो जिम्मेदार मैनेजमेंट है उसको बात करनी चाहिए थी, इसका समाधान का रास्ता खोजना चाहिए था, वो अभी तक नहीं किया गया है। तो ये बड़ा दुखदपूर्ण स्थिति है और मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर ये इसका समाधान जल्दी नहीं किया गया तो इस प्रदेश के और जो निगमों के कर्मचारी हैं वो भी इनके समर्थन में आज खड़े हुए हैं और ये आंदोलन का स्वरूप बड़ा हो सकता है। इसलिए मैं इनसे, यहाँ के प्रबंध निदेशक से मांग करता हूँ कि यथाशीघ्र इनका समाधान करें और सरकार को जो बदनाम करने की साजिश हो रही है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से वो रुकनी चाहिए।
मैं भजनलाल यादव, चतुर्श्रेणी कर्मचारी संगठन कार्यवाहक अध्यक्ष आबली महासचिव, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम। मैं कहना ये चाहूँगा, जैसे अभी आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, मेरा धरना प्रदर्शन हुआ था इन्हीं की मांगों को लेकर के। 3 दिन तक मैंने धरना प्रदर्शन किया। उसमें प्रबंध निदेशक महोदय ने पूरा आश्वासन दिया, मांगों पे वार्ता की कि हम 15 से 20 दिन के अंदर सारी मांगों को निपटारा कर देंगे। लेकिन आज विवश होकर दोबारा ये एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन को बैठना पड़ा है, क्योंकि उन मांगों पे इन्होंने कोई विचार नहीं किया है। इसलिए चतुर्श्रेणी कर्मचारी संगठन उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम राज बहादुर सिंह का पूरा समर्थन करता है जन बन धन से, कि जब तक ये मांगें नहीं मानी जाएंगी मैं इनसे कंधे से कंधे मिलाकर चलूँगा और प्रबंधन को विवश कर दूंगा कि ये मांगों पर हमें विचार करके और डीए तत्काल दें। भीड़ को आपने कम किया तो इस भ्रष्ट प्रबंध निदेशक के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और आज मैंने इनको जाने दिया, आह्वान भी दिया है, अगर इनके रवैये में परिवर्तन न हुआ तो इनको हम कल से घुसने भी नहीं देंगे, बिल्कुल अंदर नहीं।